अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज फिर जनाब नाश्ते से मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले सब लोग तो अभी सोए हुए थे, कोई वॉशरूम में था, दो तो बंदे हैं, एक वॉशरूम में था और एक सोई हुई थी। तो मैंने किचन में आके तो सब काम शुरू कर दिया। दही डालिए सबसे पहले, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाते हैं। ठंडा दही इतना मज़े का लगता नहीं, और गला भी उनका, मेरे हस्बैंड का ख़राब है थोड़ा सा, मतलब खांसी सी लगी हुई है, तो इसलिए सबसे पहले दही उनके लिए निकाल के रख दिए। उसके बाद जनाब मैं बादाम छीलती हूँ। ये मेरा रेगुलर काम है, दही और बादाम छीलने का। फिर ये फ़्राइज़ लिए थे, ऐसे ही उठा लेते हैं जब हम लोग जाते हैं मॉल से, कोई भी नई चीज़ नज़र आए, फ़्राइज़ या इस किस्म की, हर चीज़ तो नहीं, कोई नया फ्लेवर नज़र आए तो। अब ये इन्होंने पता नहीं जैलेपिनो के कौन सा फ्लेवर लिया, और इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ज़बरदस्ती खिला खिला के इनको मैं ख़त्म कर रही हूँ। बेटी को ऊपर चाट मसाला छिड़क के और साथ जनाब चिली गार्लिक सॉस दे देती हूँ, और मिनते मुरादें करके ही खिलाती हूँ। वो तो जनाब नखरे उसके ख़त्म नहीं होते कि मैंने नहीं खाना। लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल खाती नहीं हूँ। ये हस्बैंड साहब का नाश्ता तैयार हो गया, स्लाइस थे, एग था और थोड़े से फ्राइज़ उनको भी दे दिए। और अपने लिए मैंने क्या किया, अपने लिए भी मैंने दही लिया, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था कि दही से एसिडिटी हो जाती है बाज़ लोगों को, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। तो इसलिए मैं जो हूँ इसमें थोड़ा सा दूध शामिल कर लेती हूँ, जिससे ये फ़ायदा होता है कि ये बिल्कुल एसिडिटी पैदा नहीं करती दही, और आप मज़े से खाते हो। ये दूसरी ग्रीक योगर्ट है, इसमें प्रोटीन वगैरह होता है और अच्छी होती है लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे। अल्लाह रहम करे किसी को अगर कोई गायनी का प्रॉब्लम है, या बार बार इन्फेक्शन होता है यूरिन में, या वैसे इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है कि आप दही यूज़ करें। और अगर आपको एसिडिटी होती है तो आप उसमें दूध शामिल कर लिया करें, और दही ग्रीक योगर्ट शामिल कर लें। और अगर नहीं तो फिर नॉर्मल भी सही है। ये होम सेंटर से जो मैंने खुश्क के लिए बॉक्स लिया था, उसमें अब मैं खुश्का डालूँगी। पहले धो के इसको सुखाया। पिछला जो है ये बहुत पुराना था मेरा, और ख़राब भी हो चुका था, और इतना ना वो भी नहीं था, तंग सा था। ये अब मुझे बिल्कुल सही मिल गया, यानी डेप्थ भी इसकी सही है और खुला खुला भी है। फिर वही कपड़े, ये सब नाश्ते के बाद और किचन संभालने के बाद जो कपड़े थे थोड़े बहुत, उनको संभाला है। और उसके बाद इस्त्री भी ज़ाहिर साथ करूँगी। जो हस्बैंड की शलवार कमीज़ होते हैं वो तो अगर रात को भी चेंज करना हो तो सोने से पहले भी मतलब आयरन कपड़े ही पहन के सोते हैं, तो अच्छी बात है, खैर बुरी बात नहीं है, नीट एंड क्लीन ही होना चाहिए। लेकिन मैं खुद जो हूँ, खुद अपने कपड़े ऐसे ही यूज़ करती हूँ, और कहीं आना जाना हो तो बस प्रेस करती हूँ। बस इनके कपड़े जो थे, दो सूट ही थे, फट मतलब कर लिए मैंने। अब काम का आगाज़ तो फिर इसी तरह ही मेरा होता है कि एक सूट किया, फिर दूसरा, मतलब ये काम आयरन किया, कपड़े संभाले, फिर जो स्टोर जो है उसमें आपको पता है मैंने गद्दा रखा हुआ था जो चेंज किया था गैस के हिसाब से। उनको तो नहीं खैर सुलाया, मेरी बेटी ही सोती थी, तो वो गद्दा अब हमने उठा लिया, नीचे रख दिया, जाके रखवा दिया है। बल्कि वो या तो बल्दिया वाले ले जाते हैं, या ये मज़दूर वगैरह, या जो काम करने वाले बंगाली होते हैं जिनको ज़रूरत हो वो उठा के ले जाते हैं। हर बाहर के मुल्कों में खैर ज़्यादातर इसी तरह होता है कि चीज़ जो है वो इसी तरह ही हम जो है जिसको मतलब वो कर देते हैं, निकाल देते हैं, और फिर जिसको ज़रूरत हो वो ले जाता है खुद ही उठा के। इवन के कोरिया में भी ऐसे ही होता है। कोरिया में मैंने देखा था लोगों ने बड़े बड़े फर्नीचर जो हैं वो अपने बाहर निकाल के रखे हुए थे, और जिसको भी ज़रूरत हो, इवन के गैर मुल्की लोग भी उठा के ले जाते थे। बस उसके बाद कपड़े इस्त्री किए, संभाले, नाश्ते के बाद के ये सारे काम है, और साथ ही मैंने सफाई शुरू कर दी। सफाई भी माशाल्लाह आपको पता है कि करनी रोज़ ही ज़रूरी होती है, ख़ास तौर पे इन टाइल्स के ऊपर। ये जो बेसन के पास जगह है, यहाँ पानी गिर जाता है और इसके ऊपर पाँव के निशान बहुत ही बुरे लगते हैं। कूड़े में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बरकत है। पहले मैंने कहा किचन भी साफ़ कर लूँ अच्छे से, और इसको चूल्हा शूल्हा साफ़ कर लूँ, पोंछ लूँ। ग्रीसी हो जाता है, ज़ाहिर है तलते भी हैं, हर काम करते हैं, और इसके लिए फिर सफाई ज़रूरी है। चूल्हा साफ़ किया और काउंटर वगैरह साफ़ करके तो फिर
बर्तन जो थे वो भी धो लिए। ये इसलिए बाद में धोए थे कि वो हस्बैंड साहब जो हैं वो नाश्ता लेट कर रहे थे, आराम आराम से चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा चलो इकट्ठे ही धो लूँगी, फिर एक कप पड़ा रह जाएगा। उसके बाद जनाब ये सारे काम करके मैंने नहाया, नमाज़ पढ़ी, और बेटी जो है वो अपने बाबा के लिए पाइनएप्पल चिकन सैंडविच बना रही है। चाय के लिए अक्सर ज़्यादातर सामान यही तैयार करती है, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी है, ये क्वांटिटी इतनी बन जाती है कि वो 2-4 दिन वही चीज़ चलती रहती है। सैंडविचेस ये काफ़ी टेस्टी बनते हैं, अगर आप कभी बना के देखें तो। इसमें बस ये सैंडविच, वो जो पाइनएप्पल के पीसीज हैं उनका जूस हमने निकाल दिया इसने, और उसके बाद इसको छोटे छोटे चंक्स में कर लेगी। बहुत बड़े चंक्स भी अच्छे नहीं लगते, तो मीडियम साइज़ के हों या बहुत छोटे हों, बस वही अच्छे लगते हैं। इसके अलावा ये अल्बेक का जो चिकन हमने लिया था, जितना खाया गया खा लिया, बाकी ले आए थे वो मैंने इसी पर्पज़ के लिए रख लिया था कि मैं इसके सैंडविचेस बनवा लूँगी। और ये फिर आजकल इनकी ड्यूटी काफ़ी टफ़ चल रही है, 4 से 11 बजे तक, और खाने का टाइम इनको मिलता नहीं है, तो 2 सैंडविचेस इनको यही वाले दे दूँगी ताकि इनका थोड़ा सा आसरा हो और चलता रहे काम। तो ये बहरहाल इसने चिकन को भी चंक्स में काट लिया, छोटे छोटे पीसीस में कर लिया और दोनों को मिक्स कर लिया। अब इसमें मायोनीज़ मिला रही है, कोई मसाला इसमें नहीं जाएगा, चिकन में ऑलरेडी जो मसाला था वही काफ़ी था, वरना बॉयल्ड चिकन भी आप डालेंगे विदाउट एनी मसाला तब भी ये इस कदर टेस्टी बनते हैं ना, कि वाकई बहुत मज़े के लगते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और इनको अगर खाने से पहले फ्रिज से निकाल के रख दिया जाए आधा एक घंटा, तो इस कदर सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग होते हैं कि मज़ा आ जाता है। मैं भी चाय के साथ आजकल यही ले रही हूँ, जब तक हैं तब तक यही यूज़ करेंगे। काफ़ी सारा मटेरियल माशाल्लाह मायोनीज़ डालने से बन जाता है। तो ये जनाब साथ साथ उनको पैक भी कर रही है, ज़िप लॉक तो नहीं है, सैंडविचेस बैग है, उनको फ्रिज में रख दिया। अब जनाब रमज़ान शुरू हो रहा है, और जो मेरा पहला एयर फ्रायर था वो तो पड़ा हुआ है पाकिस्तान में। मैं असल में ये चीज़ें वाकई यूज़ करती हूँ और इसका फ़ायदा भी बहुत होता है। अब इसके लिए मैंने टेबल साफ़ कर दिया, और जो टफ़ाल का एयर फ्रायर जो माशाल्लाह मुझे नया मिला है, लेने तो खैर मैं ऑफ़र वाला गई थी कि 178 वाला 99 रियाल में लगा हुआ था। ज़ाहिर है कंपनी भी थोड़ी हल्की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो आए ही 2 पीस थे। बड़ी हाइपर मार्केट थी इस्लाम मॉल में, अच्छे खासा बड़ा पांडा है, लेकिन उन्होंने कहा कि आए ही 2 पीस थे, और जो हमने जो सेल हो गए हैं। अब ये आप ये देखें कि इतने बड़े मॉल में सिर्फ 2 पीस आए हैं, और मैं तो पहुंची भी माशाल्लाह सैटरडे को थी, और ये शुरू हो जाती हैं ऑफ़र्स थर्सडे से। बहरहाल ये देख लें, ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा मुझे फिट, इन्होंने कहा लेना ही है तो फिर अच्छा कंपनी का ले लो। ये भी खैर 50% ऑफ में था, 450 रियाल वाला 229 में था। तो इसलिए मैंने भी यही सोचा कि क्योंकि यूज़ तो मैंने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को करना होता है, तो बजाय इसके कि हल्की कंपनी का लूँ, अल्लाह मियाँ की हर काम में आपको पता है बेहतरी ही होती है, तो यही मेरे हक़ में बेहतर होगा कि मैं जो हूँ यही अच्छे वाला ही ले लूँ। बहरहाल ये काफ़ी अच्छा था, अच्छा है। मैंने इसको बना के फ़िश मैंने रखी हुई थी थोड़ी सी बचा के अपने लिए कि मैं इसमें बनाऊँगी एयर फ्रायर में, क्योंकि मौसम अब चेंज हो गया, फ़िश का तो हाल कोई रहा नहीं खाने का। बहरहाल मैंने इसकी वो शॉर्ट वर्जन डाला था, शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, मायूसी नहीं हुई। पहले मेरे पास फ़िलिप्स का है। अब जनाब ये सारे काम जो हैं ये अभी दोपहर का ही टाइम चल रहा है, क्योंकि हस्बैंड 4 बजे जाते हैं, तो सैंडविच भी बेटी ने पहले बना के रख दिए थे ताकि उनको मैं पैक करके दे सकूं। अब उसका ही खाना मैं तैयार कर रही हूँ, और खाने में वही कोफ्तों का सालन था, अभी थोड़े से कोफ्ते पड़े हुए थे। बीच बीच में और चीज़ें बनवा लेते हैं, या शाम को कुछ और बनवा लिया, तो वो सालन जो है वो माशाल्लाह चल ही जाता है। हालांकि 2-2 कोफ्ते मैंने सबके लिए डाले थे। बस इसको अब ये मैं खाना दे दूँगी उसमें, बल्कि ये मैं हस्बैंड के लिए खाना डाल रही हूँ, वो तो साइड पे उसका डाल देती हूँ, को सालन उनको अलहदा डाल के देती हूँ बस उनको अच्छा लगता है कि अलहदा हो। वैसे वो कह देते हैं कि ऊपर डाल के दे दो, लेकिन मैं जो हूँ अलहदा ही देती हूँ, और थोड़ी सी तरी भी उन्हें चाहिए। ऑयल तो मैं पूरा पूरा ही डालती हूँ, क्योंकि इतना मुझे अच्छा नहीं लगता, गला भी मेरा ज़रा पकड़ा जाता है। तो बस अब ये शाम का टाइम है,
दोपहर को तो बस वही सारे काम किए, वॉइस ओवर किया, वीडियो एडिट की। और अब जनाब ये शाम का टाइम हो गया और माश क्योंकि कोफ्ते बनाए थे तो अगले दिन ज़ाहिर है मीटलेस बनाना था। तो माश की दाल कह गए थे कि माश की दाल बना लेना। तो वही पहले इसको मैंने भिगोया तो नहीं था, आजकल तो कुकर में वैसे ही गल जाती है, बनाती तो मैं कुकर में हूँ, लेकिन वैसे तो मेरी वाकई दाल नहीं गलती। अगर मैं उसमें बनाऊँ ना बर्तन पतीली में, तो पॉट में मेरी बिल्कुल भी दाल नहीं गलती, जितनी देर मर्ज़ी पकती रहे। पता नहीं अल्लाह मियाँ ये क्या इसमें चक्कर है। और कुकर में मुझे मजबूरी में फिर बनाना पड़ता है। बस इस वही जो सिंपल तरीका होता है, इसलिए मैंने ये 2-3 दफ़ा डाली हुई है, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने कहा था कि थोड़ी ढीली बनाना, मकसद है बहुत ड्राई ना बनाना। ड्राई दाल जो भुनी भी होती है लगती तो अच्छी है, लेकिन लास्ट टाइम क्योंकि वो बनाई थी तो इस दफ़ा इन्होंने कहा था कि थोड़ा सा ढीला रखना, थोड़ी सी ग्रेवी हो इसके अंदर। तो बहरहाल वो डाल के प्याज टमाटर, प्याज़ों को पहले लाइट ब्राउन किया, फिर अदरक लहसुन डाला, टमाटर डाले, हरी मिर्चें डाली। इनको जब अच्छे से भून लिया तो फिर नमक मिर्च हल्दी धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, बस इसको डाल के पानी डाल के मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरह भूना था। जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा सालन का टेस्ट उतना अच्छा निकलेगा। होटलों की चीज़ें हम किस लिए पसंद करते हैं कि उनकी भुनाई माशाल्लाह बहुत होती है, उसमें वाइटामिन और हर चीज़ तो निकल जाती है, लेकिन एक टेस्ट बना देते हैं। बस उसके बाद गर्म पानी डाला था और इसको 5 मिनट का प्रेशर दिया, और ऐसी दाल जिस तरह वो कह गए थे परफेक्टली तैयार हो गई थी। और बस फिर इसको बर्तन में निकाल लूँगी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरी देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में प्लीज़ मुझे बताया करें कि आपको मेरी वीडियो जो है वो कैसी लगी है, इसमें क्या चीज़ अच्छी लगी है और क्या चीज़ बुरी लगी है। लेकिन ज़रूर प्लीज़ मुझे कमेंट किया करें, और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।